और ये आज पता लगा कि विधानसभा का नंबर भी 7। तो यहाँ भाषण तो करना नहीं है। भाषण तो अभी बिल्दौर में सिंहेश्वर में करके आए और वहाँ हमने देखा पटना जाएंगे तो हेलीकॉप्टर से उतर गए। जितने देर में पटना पहुँचते हेलीकॉप्टर से, उससे कम टाइम में बाई रोड सुपौल आ बिना योजना के आए। सोचे कि यहाँ जाएंगे तो कहीं कहीं वोट मांगने सब लोगों से मिलेंगे। देखिए, सुपौल का सौभाग्य है कि विजेंद्र यादव आपके विधायक और मंत्री। मैंने इतना काम करने वाला व्यक्ति नहीं देखा। ठीक है, हर आदमी से एक आदमी में गुण होते हैं, कई गुण पसंद नहीं आते, कई गुण पसंद आते हैं। जो नागेंद्र जी में गुण है वो खोखा बाबू में नहीं है, जो खोखा बाबू में है वो नागेंद्र जी में नहीं है बीजेपी के नेता। इनकी ये बीजेपी की बात कहेंगे तो अलग अंदाज में कहेंगे, और संतोष प्रधान उसी बात को अलग अंदाज में कहेंगे। मोदी जी अलग बोलेंगे, अमित शाह जी का टोन अपना टोन है, अडवाणी जी का टोन था, वाजपेयी जी का भी टोन था। तो कई लोगों को कई चीज पसंद आता है और कई लोगों को कई चीज पसंद नहीं आता। हम जब सुपौल आते हैं यहाँ कोई अपेक्षा नहीं रखते। मीडिया को बुलाएंगे, कोई नहीं आया तो शिकायत भी नहीं करेंगे, क्योंकि घरे के हैं लोग। आप कितने बड़े बन जाइए, हैं तो इसी घर के। हम पर किसी का एहसान हो या न हो, कहेगा मास्टर साहब तो हमारे यहाँ ट्यूशन पढ़ाते हैं। एक आदमी अपने को बड़ा बताने के लिए हमको छोटा बता रहा है। जी आपके अब्बा तो मेरे यहाँ ट्यूशन पढ़ाते थे। मैंने कहा नौकरी नहीं करते थे? नौकरी मतलब किसी के घर में नौकरी नहीं कर रहे थे, भाई ट्यूशन पढ़ाते थे तो पढ़ाते थे। कई लोग मिलेंगे कहेंगे इनको तो साइकिलों नहीं था, है ना? नहीं पढ़ता, हमको सब पता लग जाता है पीठ पीछे कौन क्या बोलता है। हम कोई अपेक्षा ही नहीं रखते। तो विजेंद्र बाबू के लिए पूरे देश में प्रदेश में इज्जत है, यहाँ भी इज्जत है। लेकिन 2-4 लोग होंगे, खाली वही 2 आदमी के माने 6-3 लोग का हमरा कहाँ पूछलक है, नहीं होता है। जबकि विजेंद्र बाबू दिन रात काम करते हैं। और हम तो, कोई मेरा रिश्तेदार भी मुझे फोन करके हालचाल नहीं लेता, रोज मेरा हालचाल लेता, रोज। कोई ऐसा दिन नहीं हुआ जो विजेंद्र बाबू का फोन हालचाल, लंबा बात भी नहीं करते। भागलपुर में लोग समझ जाता है कि विजेंद्र बाबू का फोन है, शॉर्ट बात हो तो समझ जाते हैं। फिर कभी मिलने जाइए तो पूछेंगे अरे मुंह सूखा लग रहा है, क्या बात है, कमजोर लग रहे हैं। और मिलने भी जाते हैं तो एक चाय, कभी कभी मिठाई मिल जाती है, वो भी हम अवॉइड करते हैं। कोई दे जाता है उसी में से मंगा के, तो कोई नेता अपने खिलाता नहीं, पता हम लोग के यहाँ भी आता है, उसी में से खिलाते खिलाते। तो सुपौल पहले के और आज के सुपौल में कितना अंतर है। मेडिकल कॉलेज हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, मैं गिनाऊंगा क्या। आपके लिए धरोहर है ये। कोई भी बात मन में हो उसको एकदम भूलिए और करता बैठे, अपना चुनाव मानिए। इस चुनाव के बाद विजेंद्र बाबू लड़ने थोड़ी आएंगे आपको,
इस चुनाव को इनकी इज्जत रखिए। विजेंद्र बाबू की इज्जत नहीं, आपकी अपनी इज्जत है। ये बिहार सरकार में नीतीश कुमार के बाद नंबर 2 मंत्री जदयू कोटे से, भाई बीजेपी कोटे से बीजेपी का मंत्री होता है। मान लीजिए हम वोट लिए थे सेकेंड लॉट में, तो सबसे पहला वोट मेरा हुआ, मेरे बाद में श्रवण कुमार ये इन लोगों का हुआ, क्योंकि हम भारत सरकार मंत्री थे तो प्रोटोकॉल में हमको पहले वोट कराए गए, देख भी किए होंगे आप। लेकिन आज पूरे मंत्रिमंडल में सबसे वरिष्ठ आदमी, हमको तो लगता है कि आप लोगों को थोड़ा भी लाज शर्म हो तो कहना चाहिए विजेंद्र बाबू आप बैठिए, आपका चुनाव हम लोग लड़ लेते हैं। इस काम का मेहनताना नहीं देंगे इतना। मैं सीधे भारत सरकार मंत्री बन गया, स्टाफ पीए ये वो